सोच आई फिर वला तजस्ससु, मैं देखूं तो सही इसने कोठी कहाँ से बनाई, मैं देखूं तो सही इसने गाड़ी कहाँ से ली। अब ये जासूसी करनी शुरू कर देता है, अब ये जासूसी शुरू करता है। अल्लाह कहता है वला तजस्ससु, जासूसी ना करो। और जब जासूसी हो जाती है फिर कहता है इधर आओ मैं तुम्हें बताऊं, मैंने पूरी कहानी देख ली, पता लग गया, आओ 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 मैं बताता हूं, इसने वहां डंडा मारा, वहां ये किया, वहां से धोखा किया, वहां फराड किया। अब ये क्या है? गीबत है। पहले सोच आई, फिर जासूसी की, और फिर गीबत शुरू की। कुरान शुरू में मना करता है ईमान वालों जो गलत ख्यालात को दिल में पैदा ना करो, ख्याल पैदा हो जाए वला तजस्ससु, जासूसी ना करो, वला यग़्तब बअदुकुम बअदा, और फिर अपने भाइयों में एक दूसरे की गीबत ना करो। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमू, तुम पसंद करोगे अपने मुर्दे भाई का गोश्त खाओ? कोई पसंद करेगा? कभी नहीं पसंद करता। लेकिन गीबत के अंदर जुबान में इतना चस्का और चटकारा है, हम पता क्या कहते हैं, अजी बात करनी तो नहीं चाहिए, बात करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन करके वो सारी गीबत कर दें। करनी नहीं चाहिए पता है, लेकिन अब लेकिन के बाद पूरी गीबत हो जाएगी। गीबत से बचने का तरीका क्या है? हजरत मैमून फरमाते हैं कि ना तो मैं किसी की गीबत करता हूं, नंबर 1, नंबर 2, अपनी मजलिस में किसी की गीबत करने की इजाजत नहीं देता। 10 बंदे बैठे हैं, 11वें बंदे की बात शुरू हो, मैं कहता हूं भाई चुप, बात करनी है तो अपनी 10 की करो, जो बंदा हमारे दरमियान है ही नहीं उसकी बात करने का फायदा। कहा 1 दफ़ा रोकता हूँ, 2 दफ़ा रोकता हूँ, 3 दफ़ा रोकता हूँ, अगर चौथी दफ़ा वो करने लगे तो उनकी मजलिस छोड़ के अपने घर चला जाता हूँ। क्या ख्याल है, जब हम में से कोई ऐसा करेगा तो दोबारा हमारी मौजूदगी में कोई गीबत करेगा? ओ यार चुप करो, किसी की बात ना करो, ये आ रहे हैं ना, अगर हमने किसी की बात की यार अच्छे भले नाराज़ होकर चले जाएंगे, मजलिस छोड़ जाएंगे। ये गीबत से बचने का तरीका, ना करो, ना करने दो, और अगर बाज ना आए तो फिर उसको छोड़कर चले जाओ। क्यों? जो जुबान से निकलता है अहसाहुल्लाहु व नसू, हम तो उसको निकाल के भूल जाते हैं, लेकिन अल्लाह के दरबार में उस तमाम चीज़ों को लिख दिया जाता है। हज़रत हसन फरमाते हैं गीबत मोमिन के दीन को ऐसे खा जाता है जिस तरह बीमारी इंसान के जिस्म को खा जाती है। लोगों की गीबत करने वाला अपने दीन से हाथ धो बैठता है। बाज़ सलफ में से उलमा कहते हैं जब किसी को देखो अपने ऐबों को भूल कर वो लोगों के ऐब तलाश करने में मशगूल हो जाओ तो फिर समझ लो चंद ही दिन के बाद ये अपने दीन से हाथ धो बैठेगा। अब आप कहेंगे शाह साहब आपने सारी बातों से रोक दिया, अब हम करें क्या? आखिर वक्त तो पास करना है, सफ़र है, सफ़र पे जा रहे हैं, जुमेरात को इकट्ठे हुए, कचहरी हुई, अब करें क्या? तो अपने इन वक्तों को कीमती तरीन काम में गुजारो, अल्लाह के जिक्र के अंदर। कैसे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दिन के अंदर, अल्लाह के नबी फरमाते मैं दिन के अंदर 100 मरतबा अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ, इस्तग़फ़ार करता हूँ। बजाय गप्पे मारने के हम इस्तग़फ़ार करें। सोचिए जो गीबतें करते हैं मजलिसों में, कभी उसने अल्लाह से इस्तग़फ़ार भी किया? इसकी बजाय करने का काम क्या है? सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, जो इसको 1 मरतबा कहता है उसके लिए जन्नत में 1 खजूर लगा दी जाती है। 2-3 सेकंड में अल्लाह की जन्नत में आपके लिए खजूर लग जाती है। और जो 100 दफ़ा कहता है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, इसके गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है, अगरचे इसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर भी क्यों ना हो। तो अपनी ज़ुबानों को कंट्रोल कीजिए, अल्लाह के कुरान की तलावत में वक़्त गुजारिए, ज़िक्र और अज़कार में वक़्त गुजारिए। किसी भाई की बुरी बात, अच्छी बात है, खैर के साथ उसका ज़िक्र कीजिए, और जब बुरी बात से उसका ज़िक्र करें तो उसके ऊपर पर्दा डालो। आज मैं और आप अपने मुसलमान भाई के ऐब पर पर्दा डालेंगे, हो सकता है क़यामत के दिन अल्लाह मेरे और आपके ऐब को पूरी कायनात के सामने बयान करने की बजाय उस पर पर्दा डाल दे। अल्लाह तो हमारे गुनाहों पर पर्दे डाल दे, अल्लाह तो हमारी ख़ताओं पे पर्दे डाल दे, अल्लाह तो हमारी सियाहकारियों पे पर्दे डाल दे। अल्लाह हमें ज़िंदा रख इस हाल में कि तू हमसे राज़ी हो, हमें मौत दे तो इस हाल में कि तू हमसे राज़ी हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। खाना खाते वक्त सलाम करना या सलाम का जवाब देना गलत है, इस मौजू पे कोई रिवायत है तो पेश कीजिए। मेरे इल्म में कोई ऐसी हदीस नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लम ने खाना खाते हुए सलाम करना या सलाम का जवाब देने से मना फरमाया हो। लगता है किसी पेटू मौलवी की बात है,
کیونکہ سلام کا جواب دینے کے لیے کھانے سے ہاتھ روکنا پڑے گا، 2 لقمے ہار جاؤ گے سامنے والے سے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کھانا تو بہت چھوٹی بات ہے، اب نماز کی حالت میں ہو اور کوئی آ کر باہر سے السلام علیکم کہے تو کیا حکم ہے؟ اشارے سے جواب دے دو۔ جب نماز کے اندر جواب دے سکتے ہیں تو یہاں کیوں نہیں دے سکتے؟ ٹھیک ہے، ہمارے علم میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے، واللہ اعلم۔ روح کیا ہے؟ قرآن حکیم کے اندر بھی یہ مسئلہ موجود ہے کہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھیں گے تو بتا دیجئے روح امر ربی ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اور ہم مسلمان ہیں، مسلمان کون ہوتا ہے کہ جتنا اللہ کی طرف سے حکم آ جائے اس کو مان لیتے ہیں، اس کو کوریدنا ہمارے ذمے، ہم نے کوریدنا نہیں ہے۔ جتنا قرآن و حدیث میں آ گیا روح اللہ کا حکم، دیکھو اب یہی جسم ہے نا، اب یہ اللہ کا حکم ہے، روح، میرے ہاتھ بھی ہل رہے ہیں، زبان بھی ہل رہی ہے، آنکھیں بھی ہل رہی ہیں، پورا جسم حرکت کر رہا ہے، اور اس میں سے جب روح نکل جاتی ہے یہی جسم ہوتا ہے، یہی ہاتھ، یہی آنکھیں، یہی کان، اور پھر وہ ٹس سے مس بھی استنجا کرا دو تو ہو جائے گا خود بخود، خود بخود۔ کچھ لوگ ہیں جن کا خود بھی خود ہو جاتا ہے، ہاں کچھ ہیں جن کا خود بخود ہو جاتا ہے۔ مولانا زکریا صاحب فضائل اعمال کے اندر ایک بزرگ کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ لیٹے ہوئے تھے، تختے پہ لٹایا ہوا تھا ان کو نہلانے کے لیے، نہلایا، دہلایا، کفنایا، جب قبر میں رکھا اس نے آنکھیں کھول دی، انگوٹھا پکڑ لیا۔ استنجا کرواتے ہوئے نہ آنکھیں کھولی نہ انگوٹھا پکڑا، قبر میں اتار کے پھر آنکھیں بھی کھول لی، انگوٹھا پکڑ لیا۔ کہا صاحب مجھے چھوڑ دو، مجھے پتا ہے آپ مرے نہیں ہو، صرف ایک مکان سے دوسرے مکان میں انتقال کیا ہے۔ تو دوسرے معنوں میں ڈرامہ کر رہے تھے نا، مرے نہیں تو ڈرامہ کر رہے تھے۔ اگر جو قبر میں لیٹ کے انگوٹھا پکڑ سکتا ہے، وہ شرمگاہ پہ جب ہاتھ 4 بندوں کا لگ رہا تھا اس وقت خود استنجا کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ روح نکل جائے تو یہ جسم ڈیڈ باڈی ہے۔ یہ روح کیا ہے مجھے اور آپ کو علم نہیں دیا گیا، اتنا علم ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے بس۔ قربانی کا گوشت ہندو کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ میرے علم میں نہیں ہے، واللہ اعلم۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔